नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा के सत्र में रोज कांग्रेस नए नए मुद्दों को लेकर आ रही है। इससे पहले आपने देखा कि अफीम का मुद्दा आया। अफीम की खेती छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पकड़ी गई, उसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया। कल किसानों के धान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का हंगामा था और आज चर्चा पूरे सत्र में इस बात की थी कि आखिर भाजपा विधायक रिकेश सेन को किससे जान का खतरा है। रिकेश सेन का एक बयान आया था, उसके बाद कांग्रेस ने आज उस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में सवाल जवाब किया, मंत्री से सवाल जवाब किया और लगातार आक्रामक रुख रहा कांग्रेस का। इसी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताया कि भैया आप दो काम करना, एक तो किसी के घर भोजन करने मत जाना, क्योंकि आपको जहर लेके मारने की एक बड़ी तैयारी है, और दूसरा एक काम करना, अकेले आप घर से निकलना मत। वो आपके हत्या को जो है एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो व्यक्ति कर रहा है जो 2 साल से मेरे खिलाफ में था। अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित है, कोई विधायक असुरक्षित है, तो क्या वो सदन में भाग ले सकता है? और अगर सदन में भाग नहीं ले सकता तो ये विधानसभा चलाने का क्या औचित्य है? इसीलिए हमने ये व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कम से कम इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक वक्तव्य आ जाए, गृह विभाग से एक वक्तव्य आ जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमने ये मांग की है और तब तक हम लोग भाग नहीं लेंगे जब तक रिकेश सेन या गवर्नमेंट के द्वारा इसमें वक्तव्य ना आए। स्पष्ट रूप से सदन में कहा है कि विपक्ष की जो चिंता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है। गृह मंत्री विजय शर्मा जैसे काबिल गृह मंत्री है। एक एक नागरिक की चिंता करना, जनप्रतिनिधियों की चिंता करने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। भूपेश बघेल जी ने भी ये बात कल कहा कि किसी ने वीडियो जारी किया है और ये विधायक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं पे बम की अफवाह उड़ती है, यहाँ पे बम रखा हुआ है लेकिन बम मिलता नहीं है, तो इसका मतलब उस परिसर में हम जाना नहीं छोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है शांतिप्रिय राज्य है और विष्णुदेव साय जैसे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, तो हमें सुरक्षा की कोई खतरा नहीं है। तो आपने देखा है रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर क्या बयान आया, विधानसभा में क्या बात हुई। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक रिकेश सेन जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा मैं रिकेश सेन जी आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा को लेकर आपने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि किसी ने आपको जानकारी दी। क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद? देखिए, ऐसा है मृगेंद्र जी कि एक वीडियो आया था 4-5 दिन पहले। मैं जिस वीडियो को आप देख रहे थे, जो मंच से मैं कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि मैं अपनी जनता को बता रहा था, क्योंकि 3-4 दिन में भिलाई में और दुर्ग संभाग क्षेत्र में इस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो प्रतिदिन लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी जान को क्या खतरा है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। एक वीडियो आता है, एक ऐसे व्यक्ति का आता है जो 2 साल से लगातार मेरे खिलाफ में बोलता रहा और अचानक एक वीडियो लॉन्च करता है कि कुछ षड्यंत्रकारी 2 साल से आपकी हत्या, आपको बलात्कार में फंसाने की कोशिश और कई ना जाने साजिशों से जोड़ने की कोशिश हो रही है, आप बच के रहिए। तो मैं वो अपनी 22,000 महिलाओं का उस दिन मैं सम्मान कर रहा था। तो उस दिन मैं अपनी 22,000 उन महिलाओं को ये घटना को बता रहा था कि आपके विधायक के प्रति ये साजिश करने वाला एक वीडियो आया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सुरक्षित हूँ। ये पूरा विषय था। ठीक है, लेकिन आपने अपने उसमें ये भी कहा कि अफवाह है और कई बार बम की अफवाह आती है, अफवाह गलत साबित हो जाती है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये जो वीडियो बनाया गया वो षड्यंत्र है, या फिर वास्तव में इस तरह का कोई आपको दिक्कत है, तकलीफ है, आपको कुछ असुरक्षा की भावना लग रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य बड़ा शांतिप्रिय राज्य है और किसी भी प्रकार की कोई भी खतरा मुझे नहीं है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है जिसमें जनता और जनप्रतिनिधि सब सुरक्षित है। और देखिए, आज चूँकि मेरे संभाग से बहुत सारे विधायक भी आते हैं, कल भूपेश बघेल जी ने इस पूरे विषय को सदन में उठाया और जबकि उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी वो वीडियो देखा है
और ऐसा कोई षड्यंत्र विधायक जी के प्रति कर रहे हैं, तब तो जब वो बाहर निकले तब मैंने पूछा कि आपने ये विषय को क्यों उठाया, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र के विधायक हैं और कोई साजिश कर रहा है तो सरकार के संज्ञान में आना चाहिए। तो मैंने कल ही उन्हें कह दिया था पूर्व मुख्यमंत्री जी को कि विष्णुदेव साय जी के संज्ञान में तत्काल आ गया था और मैंने तत्काल मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला लिया था और उन्होंने सब चीज़ मुझसे पूछा, मैंने सब चीज़ बताया और उसकी जो भी अपने विवेक के आधार पर उसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी खतरा नहीं है, ऐसा करके मैंने भूपेश बघेल जी भी कहा। और उसके बाद बाकी सदस्यों ने भी पूछा, कांग्रेस भाजपा के सदस्यों ने भी पूछा। मैं बोला देखिए मैं कितना अच्छे सुरक्षित हूँ, मैं दिन भर अपनी जनता का काम करता हूँ, मुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। आप सुरक्षित लेकिन रहें आज जो क्योंकि है आप विधायक हैं और बहुत एक्टिव विधायक हैं। रवि गोलानी जी, आपके पास आऊँगा। क्या लग रहा है कि इस तरह से विधायकों को जो संदेश पहुंचाया जा रहा है, असुरक्षा की भावना, बीजेपी की सरकार है, रिकेश सेन कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। गोलानी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में माननीय विधायक जी आए हैं, मैं उनके कुशल की कामना करूंगा, खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान भी दें। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक के इस पूरे मामले की अगर हम बात करेंगे, आप समझिए प्रमुख विपक्ष होने के नाते अगर सत्ता पक्ष के किसी विधायक को इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रही है तो प्रमुख विपक्ष होने के नाते ये हमारा दायित्व है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सरकार से कहा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए कि अगर कोई एक सत्ता का विधायक अगर वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा है कि कोई लोग या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या कोई साजिश कर रहे हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सत्ता से प्रश्न किया गया कि इसके बारे में एक स्पष्टीकरण दीजिए। और विपक्ष का काम है कि अगर प्रदेश में कहीं कोई तकलीफ हो रही है, कहीं भी किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ असामाजिक तत्व जाग रहे हैं तो विपक्ष का काम है उसके बारे में बोलना। अब ये अलग बात है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ ही चीज हो रही है, लेकिन कांग्रेस अपने विपक्षी धर्म पर खड़ी हुई है। हम चाहते हैं सब सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं कि विधायक जी जो अभी चैनल में बैठे हुए हैं वो भी सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं आप भी सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें। इसीलिए सरकार को हम संज्ञान में ला रहे हैं मामले को और सरकार से ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस मामले को वो गंभीरता से लेगी। ये छोटा मामला नहीं है। अगर एक मामला जनप्रतिनिधि जो कि एक भाई आप समझिए गृह मंत्री जी जो है वो भी वहीं के प्रभारी मंत्री हैं जहां से विधायक जी आते हैं, तो छोटी बात नहीं होती है। इस बात को मृगेश जी सही बात है, गंभीर मामला है। अगर किसी विधायक को इस तरह से कोई संदेश दे रहा है कि उनके ऊपर खतरा है। के शर्मा जी, क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में विधायक को अगर संदेश आ रहे हैं कि उनको खतरा है, घर से नहीं निकलें, किसी के घर में खाएं नहीं, तो क्या लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? के शर्मा जी, निश्चित रूप से सक्रिय और लोकप्रिय विधायक है रिकेश सेन, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें पूरे मामले को लेकर जयप्रकाश यादव के साथ इनके किस ढंग से संबंध है, वो क्यों फाइल लहरा रहे हैं, वो फाइल सीधा एसपी के पास पहुंचना था। इतना बड़ा मामला है। विधायक केवल व्यक्ति नहीं है, जनप्रतिनिधि है, जनता से जुड़ा हुआ है और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से जैसे जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रहा है, अपराध को लेकर, तो जांच तो इसमें पूरी तरह होनी चाहिए कि वो फाइल में आखिर है क्या, किस ढंग से उसमें आरोप लग रहे हैं। घटना होने के पहले यदि उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस ढंग से बातें जयप्रकाश कर रहा है कि और इनके भी दोनों के बीच भी संबंध ठीक नहीं है, ये बात आ रही, खिलाफ में भी चुनाव लड़ने की बात आती है। तो जो भी घटनाक्रम है एक ही पार्टी से है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि का मामला है। भले ही आपको खतरा नहीं है, लेकिन जो फाइल लहरा रहे हैं वो फाइल क्या है, आप जनता को जानने का ये अधिकार है कि उसमें वास्तविक क्या है। कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि विधायक है, जैसे खुद ही कह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी चिंता थी और जिसके चलते उन्हें महिला सम्मेलन में उन्होंने ये बात अपनी दीदी और अपनी बहनों के साथ ये बात शेयर किया। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आखिर वो फाइल क्या है, किस ढंग से खतरा है, किससे खतरा है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कौन है जो विधायक के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, कितने बड़े हत्या की बात करे, रेप की बात करे, तो ये तो सामने आना ही चाहिए ना, कौन है। यदि नहीं है तो जयप्रकाश यादव सामने आके बोले, माफी मांगे कि मैंने गलत ढंग से इसको किया, वीडियो वायरल कर दिया, रील बनाने के लिए कर दिया,
तो बात सामने आई। जयप्रकाश यादव से मैं अभी फोन लगा रहा था, फोन बंद पड़ा है। तो वास्तविकता क्या है? केवल किसको रील बनाने के लिए घटनाक्रम है वो भी सामने आना चाहिए। यदि नहीं है तो उस फाइल में क्या है वो आना चाहिए। रिकेश सिंह को क्या उन्होंने बताया क्या किससे खतरा है? राजनीतिक खतरा है, विपक्षी दल का है कि कोई अपराधी है कि व्यापारी है? ये चीज तो सामने आना ही चाहिए ना कि विधायक को किस ढंग से, क्योंकि सक्रिय विधायक देख रहे गार्डन पहुंच जाते हैं, जहां शराबी खड़े हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो इनके जो अपने काम करने की शैली है उसमें किस ढंग से बाधा आ रही है? खतरा किससे? रिकेश सेन जी से मेरा सवाल रहेगा। रिकेश सेन जी, बात तो सही है कि आपको बताया गया, फाइलों की बात आई, तमाम चीजें आई, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री का संभाग जिला वही पड़ता है, क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच रिपोर्ट क्या सदन में नहीं रखी जानी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से वीडियो आया है, ऐसा वीडियो लगातार 2 साल से जयप्रकाश यादव का प्रतिदिन आता था, हर 3 दिन 4 दिन में आता था और मेरे खिलाफ एक नए आरोप के साथ आता था। तो उसे लगभग जो है जनता इग्नोर करती थी, देखती नहीं थी, या देख भी लेती थी तो आगे उसको बढ़ाती नहीं थी। और उसके बाद 4 दिन पहले पहली बार मेरे पक्ष में मेरी चिंता करते हुए वीडियो आया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले बार का भी वीडियो जो आरोप मुझ पर लगाते थे वो आरोप कभी सिद्ध हुआ नहीं, तो ये वीडियो भी वैसा ही है। लेकिन हाँ, ये अवश्य था कि ये संज्ञान शासन ले, तो शासन ने संज्ञान लिया है। और मुझे लगता है कई बार बता के और कई बार नहीं बता के वो अपने हिसाब से जांच करती है। और इसमें आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कलेक्टर और एसपी को आदेशित किया है सदन से, तो मुझे लगता है जांच होगा और सब सामने आना चाहिए, जैसे आदरणीय जी ने कहा, और सामने आएगा भी वो। और जयप्रकाश यादव सबसे पहले उनका सामने आना बड़ा आवश्यक है। और लेकिन ये अवश्य है कि मैं आप लोगों मेरी चिंता को, शुभचिंता को, कांग्रेस के साथियों ने भी संवेदनाएं जताई है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं सुरक्षित हूं, सरकार मेरी चिंता लगातार कर रही है। ठीक है, ग्वालानी जी आपसे सवाल रहेगा, क्या जयप्रकाश यादव जिनका ये वीडियो आया है, जिन्होंने बताया है, उनका के शर्मा जी भी बता रहे हैं संपर्क करने की कोशिश की, हमारे साथियों ने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। क्या लग रहा है अचानक जयप्रकाश यादव कहाँ गायब हो गए? क्या पुलिस उनसे कुछ पूछताछ कर रही है? ऐसा कुछ हुआ है क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को, क्या लगता है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरे स्टेट में मेंटेन रहे। जयप्रकाश की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये तो सरकार बता सकती है कि वो कहां है, क्योंकि उसी का वीडियो आया है। वो 2 बार का पार्षद भी रहा हुआ है, और जैसे अभी विधायक महोदय बता भी रहे थे कि वो कई सारे वीडियो उनके खिलाफ पहले निकाला है, आज पक्ष में रह करके एक चिंताजनक का उन्होंने वीडियो निकाला है। तो ये तो बातें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी कि आखिर चल क्या रहा है, कि पहले क्या था। एक राजनीतिक किसी के खिलाफ कहना अलग बात होती है, लेकिन जान से किसी को तकलीफ है और बहुत सारे आपके खिलाफ षड्यंत्र की बातें हो रही है, ये अलग बात होती है। ये दोनों बातों को हम रिलेट नहीं कर सकते, ये तो उसको पकड़ना चाहिए। जैसे आपके जैसे मीडिया हाउसेस संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो फोन बंद है या वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है, इसीलिए तो हम ये मामले को सदन में लेकर के आए कि आखिर सरकार इस मामले को सीरियस ले, मुख्यमंत्री जी इस मामले को सीरियस लें, गृह मंत्री जी इस मामले को सीरियस लें, गंभीरता से लें। आज एक जनप्रतिनिधि कोई भी पार्टी का हो सकता है, आज भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं रिकेश सेन साहब, कल कोई दूसरी पार्टी के व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है। जितना विपक्ष, जितना कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित है, अपने विधायकों के लिए चिंतित है, जनता के लिए चिंतित है, उतनी ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें सत्ता पक्ष के विधायकों की भी चिंता है। हम हमेशा से एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात की है। लोकतंत्र में अगर कोई भी काम करना है तो उसका माध्यम है बातचीत, टेबल के अक्रॉस बैठ करके चर्चा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि एक हाथ के बदले हाथ, बिल्कुल भी नहीं। उसी को ध्यान में रखते हुए रिकेश सेन साहब के लिए भी हमने कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि को तकलीफ हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को तत्काल एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, जांच करना चाहिए और स्पष्टता सदन के सामने भी रखनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ
हो क्या रहा है, अगर क्या वो वाकई में सुरक्षित है कि नहीं है, अगर वो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई गलत चीज हो रही है तो कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, सारी चीजें सदन के सामने आनी चाहिए। ठीक है के शर्मा जी, क्या लगता है आपको सदन के सामने ये सब चीजें नहीं आ पा रही? अभी रिकेश सिंह जी ने कहा कि कलेक्टर और एसपी को संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, लेकिन क्या नहीं लगता कि गृह मंत्री को इस मामले में आगे आना चाहिए, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि से जुड़ा है? के शर्मा जी, कि जैसे आज बात आई कि कलेक्टर और एसपी को मामले के संज्ञान में लेते हुए जांच करने की बात आ रही है, या उनके लोगों को पता नहीं है जांच पहले से हो रही है क्या, जैसे अभी रिकेश सेन जी का। मेरा कहना है रिकेश सेन को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि, आपकी सुरक्षा का, उस फाइल में यदि कुछ भी नहीं है, बम की अफवाह की तरह वहां बम नहीं है, फाइल में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जयप्रकाश यादव ने ऐसा क्यों किया है? एक विधायक के सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना और इस ढंग से फाइल को लहराना, क्या ये सही है? फाइल, खाली फाइल को भी लहराया होगा। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसको लेकर के बिना जांच के हम और आप केवल हवा में बात कर रहे हैं। रिकेश सेन जी को भी स्पष्ट नहीं कि उस फाइल क्या है। फाइल को रिकेश सेन को देना था कि भैया आपके खिलाफ ऐसा ऐसा मामला है और ये आपके खिलाफ साजिश कर रहे, मैं चुनाव लड़ा था तो उनके कहने से लड़ा था, कि क्या कारण था। ये सब चीज को लेकर के व्यक्तिगत मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जनप्रतिनिधि सार्वजनिक व्यक्ति है और उसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सजग रहना है, उनको तमाम प्रकार की सुरक्षाएं उपलब्ध है और एसपी को चाहिए कि तत्परता से जांच करे। गृह मंत्री संज्ञान ले, सरकार के ध्यान में तो आ ही चुका है, लेकिन क्या है वास्तविकता, अफवाह है कि कोई वास्तव में उस फाइल में कुछ बातें हैं, ये बात तो जांच के बाद ही स्पष्ट सही बात है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। रिकेश सिंह जी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस अभी अफीम के मुद्दे को, दुर्ग में अफीम की खेती हुई, उसके बाद बलरामपुर में हुई, फिर आपका मुद्दा, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को, अफीम की खेती और आपकी सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी को ही टूल बना रही, क्योंकि अफीम की खेती में भी बीजेपी नेता का नाम आया है? नहीं, देखिए पूरी तरीके से स्पष्ट है। कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है, अगर वो भाजपा का भी आदमी है तो उस पर और ज़्यादा कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट हुआ, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, उसके घर में बुलडोजर चला। तो अफीम वाला विषय तो मुझे लगता है कि कोई ये विषय सदन में वो ठीक से उठा भी नहीं पाया और मजबूती से गृह मंत्री जी ने जवाब दे दिया। ये अब का मेरी जो सुरक्षा वाला विषय है वो क्यों है, किस लिए है, अभी आपके प्रवक्ता साहब ने कहा कि भाई चिंता है विधायक जी की, और मेरे साथ जितने विधायक अभी सदन के अंदर मिल भी रहे हैं, सब लोगों ने चिंता जाहिर भी की है। वो उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि विधायक को भले कोई भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन कम से कम एक दूसरे की चिंता करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अफीम वाला कोई विषय है, उस पर सब कानूनी कार्रवाई हो गई है, तो कोई बड़ा मुद्दा जो है ये नहीं कर पाए। ठीक है वालानी जी, आपके पास आऊँगा। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस, चाहे अफीम का मुद्दा हो, चाहे रिकेश सेन का मुद्दा हो, चाहे धान का मुद्दा हो, उसको लेकर सरकार को घेर रही है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है सदन में ठीक ठाक प्ले कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का धर्म है कि जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं या जहां भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या गलत चीज़ों की अगर उत्पादन हो रहा है उसकी बात हो, विपक्ष का काम है इन सारे मुद्दों को सदन में लाना, जनता के समक्ष लाना और सरकार को आगाह करना कि ये गलत चीज़ हमारे प्रदेश में हो रही है, इसको तत्काल रोके। अगर शुरुआत करता हूँ पहले मैं अफीम वाले मुद्दे पे, आप बताइए मुझे, क्या ये छोटा मुद्दा है? अफीम की खेती हो रही है हमारे प्रदेश में, क्या हम भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है हमारा? बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्या यही अब भविष्य में रह गया है कि अफीम की खेती करो और पैसे कमाओ? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, अफीम की खेती को अगर सरकार का संरक्षण है, जैसे कि बातें निकल करके आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं जो जुड़े हुए हैं, तो क्या 10 गुना और 20 गुना करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है कि भैया हम चावल से तो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अफीम की खेती कर लो। ये सारे मामले विपक्ष सदन में निकाल रहा है। और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को की अगर आप बात करेंगे तो शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, हमने प्रमुखता से उस मांग को सदन में रखा है, हमने प्रमुखता से उस मांग को सड़कों में भी उठाया है और जनता के बीच में भी उठाया है, और आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में भी हमने उस ऐसी मांगों को उठाया है। और आज देखिए 2 साल का समय बीता है,
सत्ता पक्ष के विधायक को ही तकलीफ हो रही है, तो कांग्रेस ने अपना विपक्षी धर्म अपनाया है और हम विपक्षी धर्म आगे भी अपनाते रहेंगे। अगर सत्ताधारी लोगों को तकलीफ हो, जनता को तकलीफ हो या किसी को भी तकलीफ हो, उसके मामले को कांग्रेस पार्टी सदन में भी उठाएगी और आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनलों में भी उठाती रहेगी, ताकि प्रशासन में बैठे हुए लोग सो न जाएं, प्रशासन में बैठे हुए लोग जगे रहें, जनता के लिए सतर्क रहें, विधायक के लिए सतर्क रहें। ठीक है के शर्मा जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे मेरा। क्या लगता है कि कांग्रेस पिछले 2-3 दिनों से विधानसभा में जिस तरीके से प्ले कर रही है, जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, वो सरकार के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं? जो मामले उठा रहे हैं उसके दोनों ओर से देखिए, ये छत्तीसगढ़ के विधायकों की जागरूकता के रूप में देखिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक उठाते हैं तब ये बात आ जाती है और कांग्रेस के विधायक उठाते हैं तब भी बात आती है। चाहे वो अवैध शराब बिक्री का मामला हो या अवैध शराब बनाने का मामला हो, चाहे अफीम की खेती का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला, तो कांग्रेस लगातार उठाती रही इस पूरे मामले को लेकर। जहां तक हर प्रकार के मुद्दे जिस प्रकार से सदन में आ रहे, धान खरीदी को लेकर, चूहा खा गया उसको लेकर, तो ये जनता के जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में उठ रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की भूमिका जिस ढंग से आ रही है, यहाँ तक बात आ गई कि चरणदास महंत थक जा रहे हैं, इतने बार बहिर्गमन हो रहा है, ये कांग्रेस की अपनी सक्रियता है। भूपेश बघेल, चरणदास महंत और तमाम जो विधायक है, उमेश पटेल की सक्रियता देखी, मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सक्रिय दिख रही है। कुल मिला के कांग्रेस थोड़ी सक्रिय। रिकेश सेन जी, एक लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे। क्या जो जांच होने वाली है उस जांच को लेकर आपका क्या मत है, और क्या गृह मंत्री या सरकार से आपकी कोई डिमांड है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, संज्ञान ले लिया गया है और जो भी हो अच्छा हो। मैं सुरक्षित हूँ आप लोग की सबकी कृपा से, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको बहुत बड़ा कोई इशू ना बनाया जाए। और देखिए, इतना तो आप लोग भी आध्यात्मिक को मानते हैं कि बिना ईश्वर के बुलाए कोई नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है ये सब हम पूरी तरीके से सुरक्षित। और प्रतिदिन मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव रहता हूँ, एक्टिव मोड पे काम करता रहता हूँ और अलग हट के काम करने की कोशिश करता हूँ। और ये सब बातें तो राजनीति में, मुझे लगता है जो लोग भी राजनीतिक जीवन में है या पत्रकारिता जीवन में है, ये सब छोटा मोटा ये सब तो आता ही रहता है। बाकी हम सब लोग कुशल है। आप बहुत एक्टिव हैं, इसीलिए इस तरह की बात आ रही है। फाइनल कमेंट रवि गोलानी जी। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम कांग्रेस से हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई है, कहीं ना कहीं मूल्यों की और सिद्धांतों की लड़ाई है। लेकिन उन सब से ऊपर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम यही चाहेंगे, हर जनप्रतिनिधि, वो चाहे रिकेश सेन साहब हो या गृह मंत्री जी खुद क्यों ना हो या मुख्यमंत्री जी खुद क्यों ना हो, हर कोई सुरक्षित रहे, हमारे प्रदेश में भय मुक्त वातावरण रहे, हर कोई जहां जाना चाहे, जैसे जाना चाहे जा सकता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते हर उस विषय को उठाती रहेगी जो जनता से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यही है कि भय मुक्त शासन चाहिए, विधायक भी सुरक्षित महसूस करे, आम जनता भी सुरक्षित महसूस करे। हमारी नज़र रहेगी कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर क्या जांच करती है, कौन दोषी आता है, आखिर वो फाइल लहराने वाला व्यक्ति कहाँ गया, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।